हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? और ये जो चैनलिंग है ये 1% लोगों के लिए है, तो हो सकता है कि आप उन 1% में हो। और अगर आप हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनलिंग है। दोस्तों, अक्सर डीएफ ये जानना चाहती है कि मैं अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँची हूँ। ठीक है, बस सच कहो तो जहाँ न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस, जहाँ अर्थ का असेंशन हो रहा है, हर एक डीएफ चाहे चाहे या ना चाहे ऑटोमेटिकली आपका असेंशन हो रहा है। वो बात और है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड आपकी जर्नी को डिले कर रहा है, आपको आपके पथ से हटाने का प्रयास कर रहा है, और या ये कहो कि आपको स्ट्रांग बना रहा है। जो भी है, एनर्जीज हैं जो भी हैं, बट या तो अगर मैं कहूँ कि जो डीएफ्स जो 1% हैं उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही अलग बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। वो अपने लाइट कोड्स, उनके अपने डीएनए पे अच्छे से काम कर चुकी होती है। उनकी जो रीवायरिंग, जो उनके एक्टिवेशंस हैं, बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब हमको समझ में नहीं आएगा। तो सीधी बात में कि अगर ये जिस डीएफ के बारे में बात कर रही हूँ, जिन डीएफ्स के बारे में बात कर रही हूँ, आप अपने हजारों ब्लॉकेजेस पे काम करके इस जगह पहुंच चुके हो या पहुंच रहे हो। और अगर पहुंच रहे हो तो ये दिक्कतें आपको हो रही होंगी। तो कहते हैं ना कि माइंड की एनर्जी से रिलीज करके सोल की एनर्जी में आना, और बहुत सी डीएफ शेयर्ड फील्ड के थ्रू तो सोल की एनर्जी में आई, पर क्यों वो परमानेंटली नहीं आ पा रही हैं? वो बार बार माइंड की एनर्जी में क्यों फॉल हो रही है? बहुत सी मैंने रिसेंटली चैनलिंग की थी कि बहुत सी डीएफ्स जो एक गॉडेस एनर्जी में आके भी नेगेटिव एनर्जी की ट्रैप में आ रही हैं, या उनसे गलतियां हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या वो कहीं ना कहीं डाउट कर रही हैं, या व्हाटएवर जो भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप परमानेंटली सोल की एनर्जी में नहीं आए हो। तो अब वो जो समय है ना, वो इसलिए 1% डीएफ्स का है, जो कि आप परमानेंटली सोल की एनर्जी में आ रहे हो। लेकिन क्या परमानेंटली सोल की एनर्जी में आना इतना आसान है? तो पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप परमानेंटली सोल की एनर्जी में आना चाहते हैं। अपने अपने इंटेंशंस लिखिए, जो कि मैनिफेस्टेशन भी है। इस वक्त जहाँ ये 8 मंगलवार, बड़े मंगलवार का जो टाइम चल रहा है, अधिक मास का टाइम जो शुरू होने वाला है, इस वक्त आपके हर शब्द मैनिफेस्टेशन है। और मैंने इसलिए कमेटी में कहा भी था कि जो लोग इस वक्त सूर्य नेकलेस लेना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके ले सकते हैं, रियूनियन नेकलेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वक्त बहुत पॉसिबिलिटी है, 80% पॉसिबिलिटी है कि आप लोग के लाइफ में एक मेजर बिग शिफ्ट आ सकता है। सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, यूनियन, और भी बहुत कुछ जो भी आप अंदर से सोच रहे हो। सिर्फ एक मेडिटेशन, विश फुलफिलमेंट मेडिटेशन किया और लोग बहुत कुछ अमेजिंग अपने उनकी जो विशेस पूरी हुई। किसी का 1 हफ्ते से बुखार था वो ठीक हो गया, किसी की का पैसा कहीं कुछ फ्रॉड हो गया था और वापस आ गया, बहुत सारी चीज़ें, किसी के हेल्थ इशू ठीक हो रहा है। सो सिर्फ एक मेडिटेशन में अगर ये पावर है, मतलब कि ये समय की में पावर है, तो आप लोग बिल्कुल इन नेकलेसेस को पहनकर या पेंडेंट के फॉर्म में पहनकर अपनी लाइफ में एक्टिवेशंस फास्ट ट्रैक में कर सकते हो। बट अब हम बात करेंगे कि माइंड सोल के एनर्जी में परमानेंट हमें आना है, तो माइंड को परमानेंटली रिलीज करना क्या इतना आसान होता है? नहीं। सबसे पहले हमारे अंदर की छोटे छोटे ब्लॉकेजेस, अब मैं बोलूँगी छोटे छोटे, एंगर छोटा ब्लॉकेज है, जेलेसी छोटा है, आप उस पर भी स्ट्रगल कर रहे हो, सोचो। क्योंकि ये सब जब ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं तो आखिरी में बचता है माइंड। माइंड अपने अपने ग्रिप को छोड़ना नहीं चाहता। मैंने शेफील्ड में बताया आप लोगों को कि ये इस मैट्रिक्स का राजा है माइंड, और ये अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता है। इसको आपकी सारी इंद्रियों से रस चाहिए, राइट। आपकी सारी इंद्रियों से, आँखों से, कान से, टेस्ट से, स्किन से,
हर प्रकार से, तो अगर आप कहीं ना कहीं, क्यों हम कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, चलो हम कुछ खा लेते हैं, चलो हम घूम लेते हैं, चलो अच्छे से म्यूज़िक सुन लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, कुछ कुछ लाइफ में फ़न चाहिए, कुछ सेल्स को चाहिए, राइट। तो ये सेल्स को चाहिए, ये सेल्स जो आपकी बॉडी के हैं, ये मैट्रिक्स हैं, राइट। इनको कुछ रस चाहिए। इन पांचों इंद्रियों में से किसी एक इंद्री का रस, नहीं तो दो इंद्री का रस, नहीं तो सारी इंद्रियों का रस, ठीक। किसको नहीं अच्छा लगता कि ज़िंदगी ऐसी हो कि बढ़िया सा बढ़िया खाना खाए। डाइटिंग किसको अच्छी लगती है, ठीक है। कानों से अच्छी अच्छी तारीफ़ें सुने, डीएम खूब अच्छी अच्छी तारीफ़ें करे, है ना। और अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़िया बस चले, तो कभी जर्नी में इतना हमको कंट्रोल ना करना पड़ता, तो अभी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और फ्रेंड सर्कल्स एंड पार्टीज़ एंड गॉसिप्स, और ज़िंदगी में हर वो बाउंड्रीज दायरे तोड़ के ज़िंदगी को खुल के जीते, जी भर के जीते। बिल्कुल, क्या वो जी भर के जीना सच में जीना होता है, या सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करना होता है? तो जब आप इस जर्नी पे आए तो आपकी इंद्रियों को वो रस नहीं मिल पा रहा है, और इस माइंड को वही चाहिए। तो अब ये फड़फड़ा रहा है, अब ये तड़प रहा है। कभी कभी आपने देखा हो कि आप बहुत एकदम से आपके माइंड में थॉट पे थॉट, एक के बाद दूसरा थॉट, जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ, अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, लाइक दिस। या फिर या आप लेटे हो तो भी आप पीस में नहीं हो, आप बेचैन हो, जैसे आपको कुछ कोई काम याद आ गया, या कुछ ठीक लाइक इस प्रकार से। या फिर आपको बहुत बोरियत हो रही है, या आपको लाइक मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, और ऑल दिस थिंग्स। मतलब कहीं ना कहीं से ये माइंड आपको पीस पे रहने देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो अब इस बात की एक हद पार हो गई है कि अब जब आपने शेयर्ड फील किया और आपने सोल की एनर्जी में रहना सीख लिया, तो अब ये माइंड आपको ट्रैप में ले नहीं पा रहा है। ऊपर से जो ये वीडियोस बन रहे हैं इस प्रकार के, तो आप भी अलर्ट मोड में आ गए हो, और अब ये माइंड आपको ट्रैप में ले नहीं पा रहा है, ठीक है। जो लोग शेयर्ड फील रोज़ सुनते हैं, उनके लिए तो ऐसा टूल और ऐसा हथियार है कि ये माइंड को लग रहा है कि हो क्या गया, मैं तो यहाँ का मैट्रिक्स, यहाँ का राजा हूँ, मैं तो हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहता हूँ आपकी सैडनेस से, आपको दुखी देख के, या आपको एक्साइटेड देख के, या कोई भी किसी प्रकार के इम्बैलेंसिंग आपके इमोशन से मैं आपको देखना चाहता हूँ। पर वो कोई रास्ता आप दे ही नहीं रहे हो, आप हर हाल में बैलेंस हो, आप डीएम को प्यार करते हो पर मिस नहीं कर रहे हो, आप लाइफ में बिल्कुल बैलेंस होकर चल रहे हो, तो रस नहीं मिल रहा है, फीका फीका लग रहा है। कैसे कैसे ना, पानी बहुत फीका, पानी में कोई स्वाद नहीं है, ऑक्सीजन में कोई मज़ा नहीं है, ना। भगवान में भी लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो हर अच्छी प्योर चीज़ में कहाँ मज़ा आता है? तो इस ब्रेन को तो नहीं अच्छा लग रहा ना, ब्रेन तो तड़प रहा है, उसको रस चाहिए। तो एक ऐसी फाइट चल रही है, ऐसी वॉर चल रही है आपके अंदर कि आप सोल की तरफ खींच रहे हो, जा रहे हो। मतलब आप एक न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस के लिए आप तैयार हो रहे हो। आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील कर चुके हो। देखिए, अगेन मैं कह रही हूँ चैनलिंग 1% के लिए, जिन्होंने हील नहीं किया है, तो ये लाइन मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर जो कर चुके हैं, कि अपने सारे ब्लॉकेजेस पे काम कर चुके हो, और फिर सिर्फ अकेले ये माइंड रह गया है, ठीक है। तो आप तैयार, आप वो सोल्जर बन चुके हो जिनकी एनर्जी की मदर अर्थ को ज़रूरत है, न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस को ये चाहिए। जो मैं कहता ना, मोर एंड मोर ऑथेंटिसिटी, मोर एंड मोर प्योरिटी, वो सब चीज़ आपके अंदर आ चुकी है। एंड नाउ ओनली ये माइंड थोड़ा सा आपको पीछे खींच रहा है, और आप खुद को ऊपर खींच रहे हो, और ये माइंड पीछे खींच रहा है, आप खुद को ऊपर खींच रहे हो। और कहीं ना कहीं इसके साइन सिम्टम्स क्या है कि कहीं ना कहीं आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा होगा। एक अच्छा टेस्टी खाना जहाँ है, वो भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये हो रहा है, ये साइन, ये जो आपके अंदर जो हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसमें एक बहुत ही अच्छा स्वाद वाला खाने में भी आपको स्वाद नहीं आ रहा होगा। कहीं ना कहीं ये माइंड आपको नर्वस फील करा रहा है, ठीक है। कहीं ना हो सकता है कि आप नर्वस फील कर रहे हो, एकदम से आप, हो सकता है कि कभी आप पॉजिटिव हो तो कभी एकदम से आप लो में जा रहे हो, लो फील कर रहे हो, राइट। या अनंतर बहुत ही खूबसूरत साइन कि आपको क्रडल दिख रहा है, आपको स्पिरिट बेबी दिख रहे हैं, या बेबीज़ की फ़ोटो दिख रही है, ठीक है, बेबी। या कहीं ना कहीं
बेबी हैविंग द मिल्क, एवरीथिंग लाइक रीबर्थ से कनेक्टेड जो भी ऐसी पोस्ट हैं बहुत ज़्यादा आपको दिखाई जा रही हैं। और अगर आप ये सब सिम्टम्स, ये सब साइन देख रहे हो, और ये साइन मेरे ख्याल से लगभग लास्ट 10 डेज से, बल्कि उससे आगे से भी हो सकता है ज़्यादा, कई और लगभग 1 महीने के अंदर से अगर आप ये साइन देख रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि आप उस 1% में हो जो कि टोटली एक बेबी की तरह अब आपका रीबर्थ हो रहा है। मतलब आपके माइंड का जो एक कंट्रोल आपके ऊपर से परमानेंटली ख़त्म हो रहा है। ये यूजुअल वीडियो नहीं है, यूट्यूब के नॉर्मल वीडियोस में से नहीं है। इस वीडियो की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। बहुत से लोगों को शायद ये वीडियो नहीं भी समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी होल्ड कर रहा है ये वीडियो। बिकॉज़ अल्टीमेटली जब आप माइंड को रिलीज़ कर देते हो, तब ही वही पॉइंट से आपकी मोक्ष की जर्नी शुरू होती है। आपको ऊपर से आके कोई भी ये सर्टिफाइड नहीं करने वाला कि दैट या यू आर एंटाइटल्ड फॉर मोक्ष। पर जब आप अपने माइंड को बहुत इजीली इस थिन वेल को पार कर जाते हो, एंड नाउ यू आर परमानेंटली इन पीस, नाउ यू नथिंग कैन, आपको कोई भी चीज़ लाइक डिस्टर्ब नहीं कर सकती, डिसबैलेंस नहीं कर सकती। और नाउ यू हैव द क्लैरिटी, जो कि मैं कल की वीडियो में बोल रही थी, नाउ नथिंग कैन मैनिपुलेट यू एंड यू आर नाउ इमोशनली मेच्योर्ड, intelligent enough, you know, to understand and to deal with every situation and obstacles. You can easily handle the obstacles without any fussy or behavior or panic behavior and whatever, right? तो आप in every situation you are in peace, you have developed the sensitivity, like अब बहुत ज़्यादा लोगों का बोलना आपको अच्छा नहीं लग रहा, या बहुत ज़्यादा नॉइज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा, या बहुत ज़्यादा लोगों के क्लैरिफिकेशंस आपको, अब हाईली सेंसिटिव आप हो रहे हो, अब कम शब्दों में ज़्यादा अपनी बात को रखना सीख चुके हो। ये सब साइन बता रही हो कि यस यू हैव रीच्ड टू दैट स्टेट, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, परमानेंट सोल एनर्जी, जहाँ इस माइंड का आपके ऊपर से कंट्रोल ख़त्म, राइट? आपको अब सेंसिटिविटी हो रही है, आप खुद ये सीख चुके हो कि मुझे कम शब्दों में ज़्यादा बात को रखना कैसे, यू आर मच डिस्क्रिप्टिव, और बहुत ज़्यादा आपको लाउड किसी का बोलना, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन करना, या ओवर आपको लाइक डिस्टर्ब करना आपको अच्छा नहीं लगता है। यू वॉन्ट टोटली पीस, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं। ये कई DFs इस समय उस हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की एसेंशियल प्रोसेस में है, पहुंच रही हैं, जहां उनका माइंड परमानेंटली रिलीज़ हो रहा है और वो परमानेंटली सोल की एनर्जी में आ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई मुझसे नीचे ये लिखता है कि यस आई एम दैट पर्सन, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं अगर एक भी पर्सन नीचे ही लिखेगा, आई विल फील प्राउड एंड आई विल फील कि बस मेरी मेहनत सफल होगी, क्योंकि मैं इसी दिन के लिए आपके साथ इतनी मेहनत करी दोस्तों, बस इसी स्टेट पे लाने के लिए। एंड ये जो मैं है ना, एक्चुअली मैं आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, इसे आपको कहने के लिए परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट अगर एक भी इंसान को इस स्टेट तक लेके आ गया, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगी। तो लिटरली ऑनेस्टली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो लोग लिटरली इस चीज़ से बिल्कुल रेजोनेट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं पर्सनली पढ़ूंगी आपके कमेंट को कि आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि यही तो आपका डेस्टिनेशन है, राइट? DM तो फिर आ ही जाएगा, बट आपने अगर इस जन्म में अपने माइंड को परमानेंटली रिलीज़ कर दिया, माइंड बहुत जोर लगाएगा, बहुत हाथ पैर मारेगा, आपको बहुत रोकेगा, बहुत कंट्रोल करेगा, आपको बोर फील कराएगा, आपको ये लाइक यू आर फीलिंग लाइक वॉर इनसाइड यू, हर चीज़ होगी, बट एट लास्ट में जीत, कहते हैं ना, सत्य की होती है, तो जीत सोल की ही होगी। एंड इफ़ यू हैव रीच दैट पॉइंट, यू हैव असेंडेड। आप खुद को सर्टिफाइड कर सकते हो कि यस आई एम असेंडेड, कि आपको वैलिडेशन सिर्फ खुद को देना है। आपको वैलिडेशन ना मैं दूंगी ना गॉड देगा, आपको वैलिडेशन आप खुद दोगे कि यस आई एम इन पीस,
नाउ आई कैन फील दैट आई हैव शिफ्टेड, आई हैव अपलिफ्टेड। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।